हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्प्रैट के चैनल पे। द बैंकिंग सीजन इज बैक। आरआरबी की नोटिफिकेशन, आरआरबी के वैकेंसीज आ चुके हैं एंड दिस टाइम द वैकेंसी काउंट इज अराउंड 10,000 प्लस। एंड दोस्तों ऐसा ही नहीं है, बाकी बहुत ही कवेटेड रोल्स पे भी आपकी जो वैकेंसीज है वो काफ़ी बड़ी है। लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो पीओ की वैकेंसीज थी आरआरबी की, दैट वाज अराउंड 2500। दिस ईयर इट इज अराउंड 3500। क्लर्क्स की, ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पज उनकी वैकेंसीज भी 5709 हुई है। एंड अक्रॉस स्किल्स मिला के इस साल जो टोटल वैकेंसीज का नंबर है वो 10,181 है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं एज एन ऑफिसर पीओ तो आपकी सैलरी स्लिप क्या होने वाली है आफ्टर ज्वाइनिंग। सो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रॉस सैलरी जो होने वाली है एक आरआरबी पीओ की, वो है बेसिक आपका 36,000 है। डीएनएस अलाउंस 17,463। सिटी कंपनसेटेड अलाउंस इनमें नहीं होता, तो बेसिकली इसको नॉन सीसीए बोलते हैं। बेसिकली लोकेशन अलाउंस टाइप का होता है, तो दिस इज अराउंड 700। एचआरए इज 2520, इनको लीज नहीं मिलता तो एचआरए मिलता है, तो दैट इज 2520। लर्निंग अलाउंस इनका 891 रुपीज़ का होता है एंड स्पेशल अलाउंस होता है 8,768। जो टोटल बन रहा होता है इनका एक्यूमुलेटेड अमाउंट वो है 66,342। सो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अरे पीओ की तो अभी ज़्यादा हो जानी चाहिए थी बिकॉज बाइपोटेड सेटलमेंट हुआ था। तो बाइपोटेड सेटलमेंट अभी के लिए नॉर्मल पीएसबीज वगैरह में ही हुआ है एंड एसबीआई एंड अलाइड बैंक्स में। आर आरबी का अभी थोड़ा बाकी है, तो दैट इज येट टू फॉलो, बट वंस इट विल फॉलो सो इट विल बी सिमिलर टू ए रेंज जहाँ पे आपका जो आईबीपीएस पीओ की जो सैलरी है स्केल 1 की उनके बराबर की इनकी भी बन जाएगी। इनमें भी सिमिलरली कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस में एनपीएस है 5,346। तो जो एनपीएस का अमाउंट है सर वो तो आपका रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए एंड आपका सेविंग्स ही है। एंड एक सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल टैक्स वगैरह 200 रुपये का कटता है जो कि एक नॉमिनल चार्जेस है। तो जो टोटल डिडक्शन है इस 5546। इनका इनकम टैक्स नहीं कटता बिकॉज इनकम टैक्स के इन्होंने ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक घर वगैरह लिया हुआ है तो घर वगैरह का लोन वगैरह डिडक्ट होता है एंड बाकी पीपीएफ वगैरह पीएफ वगैरह इन सब में इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इनका जो नेट नेट टोटल जो चीज़ें बन रही है, ठीक है, तो वो उनका जो ईयरली डिडक्शंस वाला पार्ट है वो बन जाएगा 66,555। और अगर मंथली की बात करें तो इट इज़ बिकमिंग 5,546। बट इसमें देखेंगे दोस्तों 200 रुपये डिडक्शन है, बाकी तो आपका रिटायरमेंट सेविंग्स ही हो रहा है। तो जो मंथली इन हैंड बन रहा है इनका एक आरआरबी पीओ का, दैट इज अराउंड 60,796। और अगर ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 7,29,548। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सैलरी आपको सुन के थोड़ा सा लग सकता है कि यार पीओ का, जहाँ पे एसबीआई पीओ या बीबीएस पीओ का काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे बस 61,000 ही इन हैंड मिल रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे रूरल पोस्टिंग्स होती है, तो रूरल में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सिटीज़ में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। अगर कोई बेंगलोर में 1 लाख रुपये कमा रहा है और अगर कोई बंगाल में 50-60,000 कमा रहा है तो दोनों की लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर होगी बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो दोस्तों और प्लस गांव में आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है आरआरबी का वो काफ़ी बेटर रहता है। आपको फ्रेश चीज़ें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर एंड बाकी जितने भी आप चीज़ें खा रहे हो तो आप ज़्यादा हेल्दी भी रहते हो। तो मे बी थोड़ा सा सैलरी कंपोनेंट कम हो सकता है देन ए नॉर्मल आईबीपीएस पीओ, बट वो भी अभी बढ़ जाएगा आफ्टर द सेटलमेंट सेटल्स। बट द अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर वे मोर हेयर इन केस ऑफ आरआरबी पीओ। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए उनका कितना सेव हो रहा होता है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस जो उनके सैलरी से डिडक्ट हो रहा है दैट इज 5,346 एंड बैंक उसमें 14% देता है। आपसे 10% ही कटता है बट बैंक उसमें 14% देता है। तो बैंक का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 7,485 रुपीज़। तो जो मंथली सेविंग्स का अमाउंट हो जा रहा है उनका ज्वाइन करते ही दैट इज अराउंड 12,831। तो दोस्तों दैट इज़ अ वेरी हेल्दी अमाउंट। अगर आप देखोगे 60,000 इन हैंड मिल रहा है, 12,000, अराउंड 20% उनका कुछ ना करके भी सेव हो रहा है। एंड बाकी दोस्तों आप अगर जब रहेंगे ये करेंगे तो भी आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं या कुछ और में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक हाउस और आपका डिफरेंट व्हीकल्स एंड ऑल, आपकी जो भी ख्वाहिशें होंगी ज़िंदगी में उनको पूरा करने के लिए। मंथली पर्क्स में आ जाते हैं। इनका मंथली पर्क्स का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा कम है देन एन आईबीपीएस पीओ, बट इट्स सफिशिएंट। अलाउंस इनको एक ओवरऑल अलाउंस के फॉर्म में 400 रुपये का मिल जाता है। न्यूज़पेपर अलाउंस इनको 150 रुपये मिलता है महीने का। बेसिकली इनको 6 महीने में 900 रुपये मिलता है, तो पर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो इज़ 150 रुपीज़। कन्वेंस आपके पास व्हीकल वगैरह होगा तो 20 लीटर्स पेट्रोल मिलता है, तो दैट कम्स अराउंड 2,000 रुपीज़। जो उनका टोटल बन रहा है दैट फॉर ए मंथली अलाउंस पर्सपेक्टिव दैट इज़ 2,550 रुपीज़। तो ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज ऑल्सो बिकमिंग 30,600 रुपीज़।
एंड दोस्तों अगर गाँव में रहते हो एंड मतलब चीज़ें आप घूम वगैरह रहते हो तो 20 लीटर्स पेट्रोल काफ़ी सफिशिएंट होता है आपके व्हीकल्स वगैरह के घूमने के लिए। ब्रीफ केस के लिए इनको 1200 रुपये पर 3 साल में मिलता है, दैट इज 400 रुपये पर साल का। एंड मेडिकल के लिए इनको एक लमसम 10,300 रुपये साल का मिल जाता है। इसके अलावा भी इनके पास ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती है फॉर देम एंड द डिपेंडेंट मेम्बर्स। तो अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होती है तो आप उसमें आराम से मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका टोटल CTC बन रहा है, दैट इज़ बिकमिंग 9,27,222 रुपीज़। इसके अलावा भी इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह तो होती ही होती है। तो दोस्तों का ध्यान से देखिएगा कि इस सीज़न में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आया है जहाँ पे इतने सारे वैकेंसीज भी है। एंड अगर आप ये लगा देते हो, ये जॉब अगर आपकी निकल जाती है तो आपको घुसते 9-9.5 लाख का पैकेज हो जाएगा, जो अभी बाइप्रेडेंट सेटलमेंट के बाद 11-12 तक का विथ ओवरऑल सब कुछ मिला के, लाइक इन द फॉर्म ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों दैट बिकम्स ए वेरी गुड पैकेज फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर द फ्रेश एयर, फॉर द फ्रेश वाटर एंड द ओवरऑल लाइफ क्वालिटी दैट यू आर गोइंग टू लीड व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग द RRB PO जॉब। एंड इस पर दोस्तों द बेस्ट पार्ट इज आप अगर स्टेट लेवल से अप्लाई करते हो तो आपको अपने स्टेट में ही पोस्टिंग वगैरह मिलता है। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे अपने फैमिलीज़ को विजिट कर सकते हो ऑन वीकेंड्स एंड ऑल। सो दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द बैंकिंग सेशन, तो आप जम कर लग जाइए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा RRB क्लर्क का भी एक सैलरी स्लिप लाने का, सो दैट आप लोगों को ये भी पता लगे कि RRB क्लर्क में अगर आप जाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। इस साल फोड़ के छोड़ेंगे।